पूरा का पूरा मेरा। मैं मालकिन हूं यहाँ की। क्या कहने। फ्रिज में इतनी सारी चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट, खाने की इतनी सारी चीजें। कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। सपने में भी नहीं सोचा था इतने बड़े घर की महारानी बनूंगी मैं। सही में भगवान ने सब कुछ दे दिया। सही कहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। अच्छा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई मैं। मेरा नाम काजल है, हीरोइन हूँ मैं, इस पिक्चर की भी और वैसे भी। बहुत नाम है मेरा, बहुत फैन फॉलोइंग है मेरी। एक्चुअली में जिस मूवी में मैं काम कर रही थी ना, उसका जो हीरो है वो मेरा बॉयफ्रेंड था। उससे शादी करना चाहती थी मैं, लेकिन उफ, ये बेल कौन बजा रहा है? ये कौन आ गया दरवाजे पर? ये जगह तो बहुत रिमोट है, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। मैंने तो सोचा था मैं यहाँ अकेले रहूंगी, महारानी की तरह। चलो, अपने बारे में बाद में बात करती हूँ। देख तो लूं कौन आया है दरवाजे पर। आप काजल हो ना? मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन थी। आप यहाँ कैसे? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ कैसे आई, और तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मैं थक चुकी थी जिंदगी से। मैंने इतना बड़ा आलीशान घर देखा तो मैं आ गई। मुझे क्या पता इतनी बड़ी हीरोइन यहाँ रहती है। मुझे भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ आए। हाँ, मुझे पता है। मैंने ना आपका कोई भी सीरियल मिस नहीं किया है। मेरे घर में बच्चे आते थे आपका सीरियल देखने। मुझे ना बच्चों से बहुत ही प्यार था। वैसे बताऊँ आपको, मेरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जब आप कभी बोर होंगी ना, तब मैं आराम से बैठ के सुनाऊंगी आपको। मैं जो बोलूँगी तुम वही करोगी, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। ऊपर वाला पूरा फ्लोर मेरा है, यहाँ नीचे तुम रह सकती हो। यहाँ तुम्हें जो करना हो करना। सुनो, ऐसा लगता है तुम्हें पिक्चर और टीवी देखने का बहुत शौक है। देख लेना, पर आवाज़ कम करके देखना। ज़्यादा आवाज़ से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, और मुझे ज़्यादा बात करने का शौक नहीं है। बाकी तुम्हें पूरी फ्रीडम है, लेकिन फ्रिज को हाथ मत लगाना। प्रसिद्ध अभिनेत्री काजल का रहस्यमय तरीके से सुसाइड। अब ये आत्महत्या है या मर्डर, ये जांच का विषय। काजल को तो पता नहीं होगा कि उसका मर्डर हुआ या सुसाइड। तुम मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। न्यूज़ वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी छाप देते हैं, पर तुम यहाँ कैसे आई? शहर में तो अकेलापन हो ही जाता है। अब कोई बात करने वाला था नहीं। पहला बंदा जो अच्छा लगा, उसी से सारी बातें शेयर करने लग गई। मेरी माँ गुजर चुकी थी, पापा के साथ रहती थी। लव मैरिज थी मेरी। एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, सुंदर लड़की थी मैं। मेरा बॉयफ्रेंड उसी कंपनी में जॉब करता था जिसमें मैं करती थी। 20 साल में प्यार हुआ, 26 साल में शादी। बस फिर क्या था, बात प्यार में बदल गई और मैं मुंबई से दिल्ली आ गई। तुम तो मुझसे भी ज्यादा एडवांस निकली। तुम्हारी लव मैरिज हुई थी ना? हाँ, लव मैरिज क्या, मैरिज में लव तो था ही नहीं। वो तो मैरिज के बाद पता चला। अब ये कौन आ गया? अब मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। आप रोक कैसे सकती हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता है? बेल बज रही है। तुम्हारी फालतू की बातें ना मैं सुनूंगी नहीं, वरना तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे 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 अरे, कौन हो? कौन हो? हद है। माँ बाप ने कहा पढ़ लिखकर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तो मैं हो गई। मेरे पिताजी बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। मेरे पापा की परी थी। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की किसी लड़के से कम है क्या?
किसी के आगे मत झुकना, बस आगे बढ़ते रहना। लो मैं बढ़ गई। ए हेलो, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और कब से देख रही हो बड़बड़ किए जा रही हो? तुम वो काजल हो ना? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कुछ भी पूछोगी मैं उसका जवाब दूंगी। और तुम होंगी हीरोइन अपने फील्ड की, मैं भी एक बिजनेस टाइकून थी। तुम्हारी जैसी 10 काजल को मैं खरीद सकती थी। और ये जो नखरे है ना, ये कहीं और जाके दिखाना। होगी कहीं की आर्टिस्ट। माइंड योर लैंग्वेज मैडम, इज्जत करो हम आर्टिस्ट की। हम जैसे आर्टिस्ट ही तुम्हारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तभी वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। 40 पैसे की चीज को 40 रुपए में बेचने वाली लेडी, डोंट टीच मी योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। हम अपनी मेहनत का खाते हैं और तुम? क्या तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? जीते जी तो सुकून मिला नहीं, मरने के बाद तो सुकून से जीने दो। वहां तो एक रावण एक शकुनी होते थे, यहाँ भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तुम लोग तो संस्कारी शिक्षित लोग हो, मिलजुल कर रहो, अपने अहंकार को साइड में रखो। एक मिडिल क्लास फैमिली की हाई वैल्यू रखने वाली औरत, चुप चुप। तुझे क्या पता सेलिब्रिटी बनना कोई आसान काम है? पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरे पति को हजम ही नहीं हुआ मेरा आगे बढ़ना। लोग बोलते थे तुम्हारी बीवी कितनी सक्सेसफुल है, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं। पर बाद में पता चला कि अंदर से पूरा कोयले की तरह काला था। मुझे लगा कि मुझसे शादी मेरी क्वालिटी देखकर करी है, लेकिन नहीं, मेरे पैसों की वजह से उसने मुझसे शादी की थी। शराब पीता था और बोलता था, डार्लिंग हम बिजनेस टाइकून हैं, हमें तो पार्टी में जाना पड़ता है, पीना पड़ता है, लाइफस्टाइल है ना। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था। और तो और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था और वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। देखो हटा दिया मुझे अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए। माँ बाप बोले पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन मेरी जान भी ली तो किसने? पैसे ने। OMG, यहाँ पे तो हर एक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। फिर क्या हुआ? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें मेरी कहानी फिल्मी लगती है? और अगर मैं जिंदा होती तो तुम भूतों के साथ होती क्या? अपनी भाषा पर ध्यान दो। तुम भी तो भूतनी हो ना? भूतनी ज्यादा बोलोगी ना तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ये मेरा घर है, यहाँ सबसे पहले मैं आई थी। जितना फ्रस्ट्रेशन दिखाना है ना, अपने पति को जाकर दिखा, और अगर हिम्मत है ना तो उसको मार कर बता। आप लोग को रोल मॉडल समझते हैं। ए हीरोइन, ए हीरोइन, ए हीरोइन, देखेगी क्या चल रहा है? दरवाजा खोल। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही यहाँ पर तो कोई बिजनेस टाइकून है। कॉलेज गई थी या नहीं गई थी, या तेरे पापा ने तुझे ऐसे ही पास करवा दिया था? ऐसी रैगिंग करूंगी ना, सारी हेकड़ी तेरी बाहर आ जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब आ ही गई हो तो पूछ क्यों रही हो? कुछ ज़्यादा ही संस्कारी लग रही हो। बस एक तुम्हारी ही कमी थी, अब वो भी पूरी हो जाएगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं रहने के लिए स्थान ढूंढ रही थी, बहुत थक गई थी भटक भटक करके। अब अपना परिचय भी दे दो, आप कौन हैं? मैं? तुम मुझे नहीं जानती हो? लगता है गांव खेड़े से आई हो। तुम्हारे गांव में टीवी नहीं है? लगता है तुम्हारा गांव डेवलप नहीं है।
टीवी तो होती थी लेकिन मैं देखती नहीं थी। ओह, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानती हो। मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। मर गई, फिर भी इसका एटीट्यूड नहीं गया। काजल, ये जरूरी नहीं कि दुनिया में हर कोई तुम्हें जाने। कमाल है ना, मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया था, जो दिखता है वही बिकता है। मुझे तो लगता था मुझे देश का एक बच्चा जानता है। मैडम, मैं आपको जानती हूँ। मैं संस्था चलाती थी, समाज सेवा करती थी। आपको कैसे भूल सकती हूँ। आपने तो हमारी संस्था में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 25 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया था। मैडम, आप एक बिजनेस वुमेन थी, सबकी रोल मॉडल भी रह चुकी है आप। मेरी भी रोल मॉडल थी आप। मेरा नाम तपस्या, अनाथ आश्रम चलाती थी मैं। अरे वो तपस्या हो तुम, जिसको नेक्स्ट टू मदर टेरेसा कहा जाता है। तुमने तो बहुत अवार्ड जीते हैं, तुमने तो समाज की सेवा भी बहुत की है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? शुरू तो मैंने समाज सेवा समझ कर के की थी, पर मुझे नहीं पता था मेरा अंत ऐसा होगा। मोहतरमा, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, भूख लगी है। कितना तड़पाओगी? बीरबल की खिचड़ी बना रही हो क्या? सुनो 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 सुनो, अब एक नई मुसीबत आ गई है। फ्रिज में खाने का सारा सामान, ना मैं उसे हाथ लगा सकती ना मैं उसे निकाल पा रही हूँ। सुना था मरने के बाद 56 भोग मिलते हैं खाने के लिए, यहाँ तो 1 गिलास पानी के लिए भी तरस गए। अब क्या अगले जन्म तक हमें खाने का इंतजार करना पड़ेगा? अगला जन्म मिलता भी है? उल्टा हमारे घर वाले हमारे नाम का श्राद्ध खा रहे हैं, और हम क्या खा रहे हैं? ठेंगा। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैं तो बस वही डायलॉग बोलती थी जो राइटर लिख कर देते थे। मतलब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बस शो बिजनेस है। डॉल हो, प्लास्टिक डॉल हो बस। माइंड योर ओन लैंग्वेज मैडम, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। ये घर आपके बाप दादा ने नहीं खरीदा है, गनीमत समझो। तुम सबको मैं अभी तक यहाँ टॉलरेट कर रही हूँ। तुम सबको अगर मैंने घर से निकाल दिया ना, भटकती हुई आत्मा बनकर घूमोगी, ना ही घर की रहोगी ना ही घाट की। तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहीं दीप जले या दिल, जरा देख ले आकर परवानी, तेरी कौन सी है मंजिल। गीत भी पुराना और तुम भी पुरानी। तुम्हारे बस का नहीं है गाना गाना और एक्टिंग करना। तुम जाकर शेयर मार्केट चेक करो, कहीं तुम्हारी कंपनी के शेयर बढ़े हैं या घटे हैं। वो तो मैं हमेशा से करती आई हूँ, सोचा कुछ नया ट्राई करूँ। वैसे शालू मैडम, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप एक अच्छी बिजनेस वूमेन हैं, लेकिन अगर आप अपनी पिक्चर में काजल मैडम को लेती ना, तो आप 4-5 दिन में ही 400-500 करोड़ रुपए कमा लेती। अरे वाह सीमा, पहली बार तुमने पते की बात करी है। तुम हो ना मेरी फैन नंबर 1। मैं ख्वाब बेच के पैसा नहीं कमाना चाहती थी, मैं हकीकत में जीती थी। तुम तो लोगों को ख्वाब दिखा के पैसा कमाती हो ना, मैं उनमें से नहीं हूँ। रुक क्या गई? कहीं दीप जले या दिल।
ए हेलो, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा घर नहीं है ये? और वैसे भी तुम पूजा कर किसकी रही हो? सिर्फ धुआं फैल रहा है, खुशबू तो इसमें है नहीं। ये लोग कहते हैं ना, मरने के बाद हम भगवान के घर में जाते हैं। देखो, हम सब तो भटक रहे हैं। और सुनो, ये धुएं से ना मुझे एलर्जी है, आइंदा इसे मत जलाना। माफ़ कीजिए, गलती हो गई। पुरानी अगरबत्ती थी शायद, जो देखी जला दी। आइंदा से नहीं जलाऊंगी। भक्ति करने के संस्कार है मेरे। आखिर तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचाया तो नहीं ना? हम सब भूतों के साथ ही भेज दिया। हमारी किस्मत में जो था वही हुआ। सुनो, हमारी कहानी तो सबको पता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई? ईर्षा ने मेरी जान ली। बट तुम तो भगवान की बहुत पूजा करती थी, तुमने समाज सेवा भी बहुत की। पेपरों में, टीवी चैनल में मेरे इंटरव्यू आते थे, मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। मेरे अपनों की ही नज़र में मैं चुभने लगी थी। समाज में जो अंधश्रद्धा थी उसे मिटा देना चाहती थी, जड़ से उखाड़ देना चाहती थी। पर लोगों ने तुम्हें जड़ से ही उखाड़ दिया ना, है ना? मैंने तो सुना था कि कर भला तो होगा भला, लेकिन तुम्हारे साथ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। भगवान है भी कि नहीं? और हम चारों में से किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं समझती। मेरे साथ गलत हुआ ये अलग बात है, पर दुनिया का हर इंसान ही गलत है, ये तो सोच ही गलत है ना। दुनिया में अगर सभी लोग गलत होते तो दुनिया ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। मुझे तो पूरा विश्वास है भगवान कहीं ना कहीं ज़रूर है और हम सबको देख रहे हैं। जो करेगा सो पाएगा। ज़्यादा धार्मिक हो ना, इसलिए बोल रही हो। देख लो, भगवान पर विश्वास कर कर भी तुम्हें क्या मिला। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती आप में से कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है। क्या हम एक जन्म भी भगवान के बिना रह सकते हैं? अपने आप से पूछो, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बट आई मस्ट से, जितनी अनपढ़ दिखती हो ना, तुम उतनी अनपढ़ हो नहीं। बात में तो तुम्हारी दम है। पर मुझे एक बात बताओ, भगवान पर विश्वास रखने के बाद भी तुम्हें मिला क्या? बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान इस दुनिया में है। विश्वास पे दुनिया टिकी है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। और हम सबको लगा था कि मरने के बाद हम सबको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में त्रिशंकु बनकर रह गए हैं। और देखो, हमारे नाम का भोजन तो हमारे खानदान वाले और ये ब्राह्मण लोग खा रहे हैं, और जिनके नाम का भोग लगाया जा रहा है वो यहाँ बैठ के भूखे प्यासे मर रहे हैं। भगवान को ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो, और यहाँ पर तो सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। इसलिए ही तो पूजा पाठ करती हूँ, ताकि भगवान मेरी भक्ति की शक्ति से मुझे मिल जाए। भक्ति में अगर इतनी शक्ति होती तो अभी तक तो पूरी दुनिया भगवान को ढूंढ चुकी होती। तो इसका मतलब भगवान तक जाने का रास्ता अभी किसी को भी नहीं पता है। और देखो, भगवान किसी को चने देता है तो दांत नहीं देता, और किसी को दांत देता है तो चने नहीं देता। और भगवान इतना सस्ता नहीं है कि भक्ति करने से इतनी आसानी से मिल जाए। भगवान को दिल से याद करना होता है, उसके लिए ये एयर पोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारी भावना का भूखा होता है, तुम्हारे ये कर्म कांड का नहीं। हाँ, तो वैसे मैं एक प्रश्न पूछूं, हमें लाइफ में कुछ बनना होता है तो हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें भगवान के करीब जाना है तो हमें किसी गुरु गोसाई की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम क्यों नहीं गई? कोशिश तो की थी, लेकिन मेरे लिए चुनना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। मुझे लगता था भगवान के बच्चों की सेवा करना भगवान की सेवा करना जैसा है। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। खुद के लिए जीना होता है मैडम। जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा होगा तभी तो तुम किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगी। मुझे देखो, नाम मान शान सब कुछ है मेरे पास। जब तक जिया शान से जिया था। तुम्हारी तरह किसी के आगे आज तक हाथ नहीं फैलाए। काजल,
दूसरों का रिस्पेक्ट करना सीखो। वो खुद के लिए नहीं मांगती थी, वो चैरिटी करती थी। और जो आज तक खुद के लिए करता आया हो, उसे क्या पता दूसरों के लिए मरना और दूसरों के लिए जीना क्या होता है। आप सब अपनी अपनी जगह सही हो, कोई भी गलत नहीं है, सब राइट हो। मुझे तो लगता है बस सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल भी तो नहीं सकते। अब तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि इस चक्रव्यूह से हम निकले तो निकले कैसे। मैं तो बोलती हूँ भगवान का नाम लो, जीते जी नहीं लिया तो अब तो लो, मरने के बाद तो टाइम ही टाइम है हमारे पास। टाइम तो बहुत है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए नहीं है। भगवान को याद करके भी देखो ना, हम सबको क्या मिला। अब भी भटक रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात की चिंता हो रही है कि हम सब यहाँ से कब और कैसे बाहर निकलेंगे। काश अब घंटी बजे तो तुम्हारा भगवान किसी फरिश्ते को भेज दे। फरिश्ते सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं होते। और तुम्हारा भगवान आएगा भी कि नहीं, और कब आएगा, कब हमें दर्शन देगा और कब हमें यहाँ से मुक्ति देगा। मैं तो दरवाज़ा खोल रही हूँ, इसका अंजाम देखा जाएगा। मेरा तो दिल खाता है अगर मैं किसी की मदद ना करूँ तो। तपस्या, दरवाजा नहीं खोलो। जो बाहर खड़े उसे बाहर ही खड़ा रहने दो, या फिर जिसको अपना बेड उसके साथ शेयर करना हो वो जाके दरवाजा खोले। तपस्या, दरवाजा खोल दो। एक के बाद एक आते जा रहे हैं। वहाँ भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी और यहाँ भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक के बाद एक सब आते जाएंगे तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट करने तो तुम सीख नहीं पाई, और ये एटीट्यूड, मर गई हो तब भी गया नहीं है। जी आप? जी आप का मतलब क्या है? और तुम कौन हो? मैं तपस्या। कौन तपस्या? कहाँ की तपस्या? ये मेरा घर है। ओ आंटी, किसका घर? कौन सा घर? ओ बुढ़िया, किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर है ये। यहाँ सबसे पहले मैं आई हूँ। अच्छा, पीछे हट। कुछ समय पहले मैं फॉरेन क्या चली गई, तुम लोगों ने मेरे घर को अपना घर बना लिया। मुझे पता है तू हीरोइन है, पर तेरा ये नेपोटिज्म नहीं चलेगा यहाँ पर, समझी? क्या समझी? क्या प्रूफ क्या है आपके पास? अच्छा, नहीं आई लगती है यहाँ पर, जानती नहीं है मेरे घर को। ऊपर जाके देखा है? गर्ल्स चलो भागो यहाँ से, जाओ ऊपर जाके देख कर आओ। फोटो लगी है हार के साथ मेरी। भागो यहाँ से। बक, बक, बक। बढ़िया ही है, यहाँ पर मेरा घर है ये। माफ करना, दरअसल ये घर खाली दिखा। मेरे मन में लड्डू फूट गया। मुझे लगा यहाँ आके रहने लग जाऊं, पर आपने अपने घर को बहुत मेंटेन करके रखा है। लेकिन मैं पसीजने वाली नहीं हूँ। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन ये सब चुड़ैलें यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं भी इनसे यही पूछ रही हूँ कि ये सब यहाँ कर क्या रही हैं। चुड़ैल कहीं की। नाम क्या है तेरा? जी इसका नाम तपस्या है। तेरे से पूछा मैंने? जब जिंदा थी तो लोग घर का सामान चोरी करके ले जाते थे, और अब मरने के बाद तुम लोगों ने मिलके मेरा घर ही हड़प लिया। अब मैं ऊपर जा रही हूँ सोने। और हाँ, कोई भी टीवी की आवाज जोर से नहीं करेगा। हाँ। और रिमोट मेरे हाथ में होगा।
मेरा घर है ये, रूल्स और रेगुलेशन मेरे चलेंगे यहाँ पर, समझे? मंजूर है तो ठीक है, वरना वो दरवाजा खुला है। तू अच्छी लग रही है मुझे, तू चल मेरे साथ ऊपर कमरे में, मेरे साथ सोएगी तू। अकेले में मुझे डर लगता है, पता भी है ना कि ऐसे घर का रेंट कितना होता है। बड़ी आई हैं भटकती आत्माएं। गुड़िया ना जीते जी पैसे का सुख भोग पाई, ना मरने के बाद। पैसे की अकड़ गई नहीं है मरने के बाद भी, तो नहीं कहाँ लेकर जाएगी। कई कई बुढ़िया ना खूसड़ होती हैं, मरने के बाद भी इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आती। ए फैन मेरी, चल बिस्तर लगा। तुम दोनों नीचे सोओगे, अपना बिस्तर नीचे लगाओ और मैं सोफे पे सोऊंगी। नींद आ रही है बहुत। और हाँ सुनो, लाइट ऑफ करके सोना। चलो पहुंच जाओ दोनों नीचे। हाँ भाई, कुछ बनाया, कुछ खाया पिया कि नहीं तुम लोगों ने? एक हफ्ते से हमने खुद कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि एक गिलास पानी तक का भी नहीं पिया। भूखे मर रहे हैं, आपको कहाँ से खिलाएंगे? नई नई भूत बनी हो ना, जब हम शरीर छोड़ देते हैं ना तो खाने पीने के लिए हमें दूसरों के शरीर की जरूरत पड़ती है। एक अच्छे भूत ने मुझे बताया था। अरे यहाँ तो दूर दूर तक पर कोई नहीं है। कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहाँ पास में ही ना एक शादी का हॉल है, बस ये 20 किलोमीटर की दूरी पे। वहां पर शादी हो रही है, लोग आए हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अरे उन्हें तो अपनी होश नहीं है। एक काम करना तुम सब, कोई भी अच्छा सा लड़का या लड़की ढूंढ लेना और उसके शरीर में घुस जाना, बस मजे से खा पी लेना। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा देर तक मत रुकना उनके शरीर में, नहीं तो पोल खुल जाएगी। मरने के बाद भी सोने नहीं देते हैं। ओए तू जा खोल ले। तू खोल। अरे तू खोल दे ना। तपस्या किधर है? उसी को शौक है दरवाजा खोलने का। मरवाओगे क्या? मालकिन के पास सो रही है, हम में से ही किसी को खोलना पड़ेगा। तो जाके खोलना फिर। एक तो खाना भी इतना खा लिया ना, उठना ही नहीं जा रहा मेरे से तो। चल कोई नहीं, उठ जा। भूत बनना भी ना कोई आसान नहीं है। यहाँ पे कोई जगह वगह नहीं है, जाके कोई दूसरा भूत बंगला ढूंढो। जी मैं जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं नहीं, कोने में बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं, घर के सारे काम कर लूंगी। अरे यहाँ जगह नहीं है। ये कौन आ गया आधी रात को मुंह उठा के मेरे घर पे? तू कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम संगम है और मैं एक आशियाना ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था कि मरने के बाद भी आशियाना ढूंढना पड़ता है। मुझे पता होता यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मेरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। टीवी खोल के देखिए, टीवी पर धड़ल्ले से न्यूज चल रही है। तुम डायमंड मर्चेंट की इकलौती बेटी हो ना? तुम्हारे बारे में सुना था न्यूज़ में। यहाँ करने को कुछ है नहीं ना?
खाली बैठे रहते हैं तो न्यूज़ ही सुनते रहते हैं। मेरे पति जो थे वो बिल्डर थे। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और जितने भी पैसे थे वो कैसीनो, हॉर्स राइडिंग इन सब में लगा देते थे। और जब करोड़ों रुपए हार जाते थे तो मुझे बोलते थे कि मैं अपने घर वालों से लेकर आऊं। घर वाले भी दे देते थे ये सोचकर कि इकलौती हूँ, पर ये चीज मुझे अंदर से खाती थी। मुझे ये सब करने के लिए प्रवोक करा दहेज प्रथा ने, मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने। करती भी तो क्या करती, मजबूर थी। अब मैं आ ही गई हूँ तो मैं क्या करूं? चल तू ऊपर जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शरण दी। ओह तपस्या, तुम भी आ गई। आओ बैठो, तुम भी सुनाओ अपनी जीवन कहानी। कमाल है मालकिन आपकी भी, बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट विदेश घूम आई। क्या करूं काजल बेटी, बेटे का मोह था जो खींच के ले गया मुझे। तुम्हें तो पता है बड़े शहरों में बूढ़े लोगों के साथ क्या होता है, अकेले रहते हैं। बस चोर आए कुछ चोरी करने के लिए और साथ में मेरा मर्डर भी कर गए। और मैं देख रही हूं अपने शरीर को, लेकिन कुछ कर नहीं पाई मैं। बस मैं ऊपर से देख रही हूं अपने शरीर को। बेटा बहू तो मेरे बाहर रहते थे विदेश में, बस पैसा भेज देते थे वो, और जैसे तैसे करके मेरा गुजारा हो जाता था। काजल, तुम बताओ तुमने ये पागलपंती क्यों करी सुसाइड करके? मेरा भी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था, मैं हीरोइन थी, वो भी किसी हीरो से कम नहीं था। पर कहते हैं ना, हर फिल्म की तरह लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। मेरी ट्रेजिक एंडिंग थी। उसने मुझे और मेरी कामयाबी को सीढ़ी बनाया, और जैसे होता है ना, जब काम निकल जाता है तो हम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं। उसने भी मेरे साथ वही करा। पहले मुझे एक वस्तु की तरह यूज़ किया, फिर मुझे क्रश किया, और फिर मुझे इस दुनिया से ही फ्लश कर दिया। लोगों को आज तक लगता है कि मैंने सुसाइड किया, पर वो सुसाइड नहीं था। इट वॉज वेल प्लान्ड मर्डर। बस क्या था, उसने मेरी ड्रिंक में नींद की गोली डाल दी और मैं सो गई। बस फिर क्या था, उसने मुझे पंखे पे लटका दिया, और लोगों को आज तक लगता है कि मैंने सुसाइड किया। जिंदगी भर हम रिश्तों को जीते हैं और उन्हें संभालने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। आप लोगों को तो गैरों ने मारा, मुझे तो मेरे अपने ने ही मार डाला, रिश्तों का कत्ल कर दिया। मेरा पति मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहता था। उसने मेरे ही कॉम्पिटिटर्स के साथ मिल करके मेरे ही खाने में जहर डाल दिया। अब गैरों से तो लड़ सकते हैं, अपनों से कैसे लड़ते हैं? बात तो सही कही तुमने। हमें तो हमारे अपनों ने ही मारा। 7 जन्म के वादे किए, 7 फेरे लिए समाज के सामने, ये दिखाने के लिए कि 7 जिएंगे 7 मरेंगे। लेकिन जिया तो वही जिसने कसम खाई थी। मुझे तो मार दिया, और वो भी छोटी सी बात के लिए। बस मेरा गुनाह इतना ही था कि बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने उसको बोला कि जाकर अपना चेकअप कराओ। फिर क्या था, एक दिन शराब पी के आया, मैं सोई हुई थी, मेरे मुंह पे तकिया दबाकर मुझे मार ही डाला। सोई हुई थी और सोई हुई हालत में ही मुझे मार दिया। आप लोगों की कहानी सुन करके मुझे तो लगता है मेरी तो कोई कहानी ही नहीं है। मुझे तो मेरे नेम और फेम ने मारा। बचपन से मुझे यही सिखाया गया कि समाज में माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। सो मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समाज में अनेक भेड़िए भी रहते हैं जिन्हें एक औरत की सफलता से ईर्ष्या भी होती है। मैं जिन पर विश्वास करती थी उन्होंने ही मुझे मार दिया। इसलिए सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए खुशियाँ ही लाए। सक्सेस ने तो मेरी जान ले ली, उससे तो मुझे दुख मिला और मेरा जानबूझ करके एक्सीडेंट करवा दिया गया। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने ये अनुभव किया है, पर मरने के बाद मुझे तो बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ तो दुख ही दुख है। वैसे एक बात है, हम पता नहीं यहाँ पर कितने दिन और रहेंगे, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि बिना शरीर के हम और कितना भटकेंगे। कम से कम हम शरीर में थे
तो दूसरों को फेस तो कर सकते थे। गलत फहमी है लोगों को कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलता है या हम भगवान के घर जाते हैं। यहाँ देखो हम लोगों के साथ क्या हुआ, घर का दरवाज़ा भी बंद हो गया और भगवान का दरवाज़ा भी बंद हो गया। हम जीते जी भी इच्छाओं के गुलाम थे और अब मरने के बाद भी इच्छाओं के गुलाम हैं। हाँ, सही कहा। प्यास लगती है पर पानी पी नहीं सकते, भूख लगती है पर खा नहीं सकते। बद से भी बदतर हो गई है जिंदगी और मौत। फिर लगता है शरीर में थे तो ही अच्छा था। मौत भी तो हमें बहुत दर्दनाक मिली ना। अब हम बीच में लटके हुए हैं, ना इधर के ना उधर के। पर वो भी तो हमें किस्मत के हिसाब से मिला, और हमें ये भी नहीं पता कि हमें यहाँ से कोई छुड़वाएगा भी कि नहीं। और दुनिया में ऐसी कोई ताकत है जो हमें यहाँ से छुड़वा सकती है। मरने के बाद मुझे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी रुको, अभी तुम्हारा शरीर गर्भ में नहीं बना है, जब बनेगा तब तुम नया जन्म लोगी। उस दुनिया में भी कतार में लगना पड़ता था और इस दुनिया में भी कतार में लग रहे हैं। मरने के बाद भी ना ही सुख मिला ना ही चैन मिला। भटकती हुई आत्मा बनकर भटक रहे हैं। अब तो कोई भी मदद करने वाला नहीं है। सिर्फ फिल्मों में देखा था, सुना था कि भटकती आत्मा होती है और आज देख भी लिया, सुन भी लिया और खुद बन भी गई भटकती हुई आत्मा। ये बात तो मुझे भी खाई जाती है कि मेरा अगला जन्म कौन सा और कहाँ मिलेगा। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य तन ही तो होता है जो दुर्लभ होता है, पर वो तो हमने खो दिया। तो क्या अगला जन्म हमें कुत्ता, बिल्ली, भैंस का मिलेगा? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बिना शरीर के हम और कितना भटकेंगे। कम से कम हम शरीर में थे तो दूसरों को फेस तो कर सकते थे। सबसे खराब मौत उन लोगों की होती है शायद जो एक्सीडेंट में या मर्डर हो जाता है जिनका, या जो सुसाइड कर लेते हैं। और वैसे भी मालकिन जी, आपने अभी तक इस घर की ईएमआई नहीं भरी है। हमने लेटर बॉक्स में देखा था, इतने सारे बैंक के लेटर पड़े हुए हैं उसमें। तो ऐसे इस भूत बंगले को खरीदेगा कौन? मुझे तो लगता है इसका कुछ ना कुछ रास्ता भगवान को ही निकालना पड़ेगा। कब तक हम बीच में यूं ही लटके रहेंगे? फंस गए हम सबके सब इस भूत बंगले में आकर। बचपन में हमें गलत बताया गया था कि हमें मरने के बाद मुक्ति मिलती है, पर अब तो हमें पता ही नहीं कि हमारा जन्म कहाँ और कब होगा। मरने के बाद मैंने सोचा ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। बताओ, मैंने तो पागलपंती करी ना प्यार करके। पैसा भी इंसान को अंधा बनाता है और प्यार भी अंधा बनाता है। जब एक्सीडेंट करवाया तो मुझे लगा कि मैं तो मोह माया से बच गई, लेकिन हम तो और ही फंस गए हैं। और मौत भी तो हमें दर्दनाक मिली, हमारे हिसाब से नहीं मिली। और हमारे घर वाले बना रहे हैं मातम, और हम सब भटक रहे हैं भटकती आत्माएं बनकर। और हमें ये भी तो नहीं पता कि हम यहाँ पर कब तक रहेंगे। अब सोचकर क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम सबको घर में जो भी आए उसका स्वागत करना है। पहले हम एक दूसरे को कहाँ जानते थे, अब जान गए ना, तो क्यों ना हम सब मिलजुल कर रहे। मरकर मैं तो खुश हो गई थी। मुझे लगा मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मुक्ति दिला दी, पर अब पता चल रहा है मैं ना ही तो यहाँ की रही ना ही तो वहाँ की रही, बीच में लटक रही हूँ। पर कितने दिन और यूं ही चलता रहेगा? काश भगवान कोई फरिश्ता भेज दे। एक वही सहारा है हम सबका, जीते जी भी और मरने के बाद भी। जब तक जिंदा थी आप, तब तक तो अकेले रहती थी। अब तो मर गई हो, अब तो हम सबके साथ रह लो। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक और दुर्घटना। 4 साल की नन्ही परी को भी नहीं छोड़ा हैवानों ने मिलकर।
कौन है? कहाँ मर गए सबके सब? अरे दरवाजा खोलो, बेल पे बेल बजती जा रही है। जब मन करता है मुंह उठा के चले आते हैं। अब बताओ, वॉचमैन भी बन जाओ अपने घर का ही। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे। कौन है? Oh my sweet baby, my sweet baby. ए हटना, क्या देख रही है? पता नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लगता है भगवान कोई अपना फरिश्ता भेजने वाला है। कौन है? कौन आने वाला है? हम सबके लिए खुशखबरी है। बाबा ने ये स्थान हमें सेवा के निमित्त दिया है। पता नहीं हमारी बहनी को क्या हुआ इतनी वीरान जगह में सेंटर बनाने की। ये तो कोई भूत बंगला लगता है। देखो कितनी डरावनी जगह है ये। तो बिल्कुल कोई छोटी जगह ढूंढ लेंगे बाबा के लिए, पर वीरान जगह में इतनी दूर शहर से भूत बंगले में ना आएंगे। यहाँ हम तपस्या करेंगे या भूतों को भगाएंगे। लगता है नए भूतों की भर्ती हो रही है। नो मेल्स भूत आर अलाउड। नो 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 नो। देखो भाई, अब तो बाबा जाने और दीदी कि उनको यहाँ पे क्या सी सेवा करनी है या करानी है। मुझे तो ये स्थान बहुत अच्छा लगा। एकांत भी है और तपस्या भी होगी। टाइम पर EMI नहीं दिया तो क्या? घर तो मेरा ही है ना। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए इस बंगले में दीदी और हम बच्चे जल्दी से शिफ्ट हो जाए। मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, भगवान के फरिश्ते जैसे। अच्छा, जीते जी तो मैंने मेरे घर पर किसी को कब्जा करने नहीं दिया, तो क्या मरने के बाद करने दूंगी? पता नहीं, तुम्हें तो हर कोई फरिश्ता नजर आता है। क्या हम सब साथ मिलकर नहीं रह सकते? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं। दीदी, आपने ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दी आने में। मेरी बात सुनिए, यहाँ तो भूत ईविल सोल भी रहते हैं। अरे भैया, बाबा ने हमें ये जगह दी है तो सेवा के लिए दी है ना। कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी वाइब्रेशन हो, योग से हम चेंज कर सकते हैं। बाबा हमारा विश्व परिवर्तक है ना, है कि नहीं? और आप सबको मेरे साथ यहाँ पे 21 दिन योग करना है। करेंगे ना आप सब मेरे साथ? तो यही कहीं बाबा, तुम तो यही कहीं बाबा, मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा, मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। मकान तो बहुत ही सुंदर लिया है आपने। आप तो बड़े लकी हो, इतना सुंदर मकान। लेकिन एक बात बताऊं, ध्यान रखना जरा। सुना है कि यहाँ पर इवल सोल के इफेक्ट भी हैं, पता है आपको? बाबा का घर है, बाबा ही जानेंगे।
वैसे एकांत जगह योग के लिए बहुत अच्छी जगह लग रही है। अरे बाबा का कार्य है, फिर तो बस बना बनाया ड्रामा है, सेवा होनी ही है तो आएंगे ही आएंगे। आपके निश्चय की विजय जरूर होगी ही होगी। बाबा कहते भी हैं जंगल में मंगल कर सकते हैं, तो बाबा की शक्ति है, बाबा का साथ है तो हो ही जाएगा। तपस्या, कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं हो रही? ये दोनों बहनें घर से कितनी दूर थी, फिर भी कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना? हाँ, हम 10 दिन के लिए इनको कुछ नहीं करेंगे, इनको जैसे रहना है इनको रहने देंगे। लेकिन अगर हमें इनका रहन सहन ठीक नहीं लगा ना, तो हम इनको अपना असली रूप बता देंगे। शिव बाबा भी कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सुन ले। तुम्हारे दादाजी का भी तुम में बहुत मोह था, तो हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे आसपास ही जन्म लिया हो। और ये नियम ही है कि अंत समय हम जिसे भी याद करते हैं तो हमारी आत्मा वही आसपास जन्म लेती है। पर दीदी, मैंने तो सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य तन में जन्म मिलता है, तो क्या मेरे दादाजी मनुष्य तन में जन्म नहीं लेंगे? मनुष्य जन्म ही लेता है और 84 लाख योनियां नहीं होती है। मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म। मैं तो धन्य धन्य हो गई ऐसे ज्ञान को सुनकर। इतना स्पष्ट और सच्चा ज्ञान मैंने तो आज तक नहीं सुना था। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि हम सबको अगला जन्म मिलेगा कि नहीं। दीदी, तो जो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ती हैं, उनकी गति सदगति क्या होती है? देखो बेटा, जो आत्मा अचानक मरती है, मर्डर होता है, सुसाइड करते हैं या एक्सीडेंट होती है, तो उनकी अचानक मौत हुई तो उनके लिए माँ के गर्भ में शरीर तैयार नहीं है। सपोज उसकी ये उम्र 70 साल थी, वो 40 साल में उसका मर्डर हो गया या वो किसी कारण से अचानक मौत हो गई, तो वो जो 30 साल बाकी है, वो 30 साल वो आत्मा भटकते रहेगी। तो दीदी, जो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ देती हैं, वो उनको कभी मोक्ष नहीं मिलता? देखो, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं, लाखों आत्माओं का होगा। परमानेंट मुक्ति किसी को भी नहीं मिलती। जो इस साइकिल में एक बार आ गया इस ड्रामा में, उसको बार बार यहाँ जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जाता नहीं है कोई, दुनिया को यूं ही छोड़ते, मिलते सभी यहाँ पे कपड़े बदल बदल के। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है और आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा के बिना शरीर और शरीर के बिना आत्मा अधूरी है। दीदी, मुझे ना भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है और मेरा मन भी काफ़ी अशांत रहता है। और कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह शांति चली जाए और मेरा मन शांत हो जाए? मेरे सपनों में भी भूत आने लगे हैं अब तो। मुझे तो यहाँ से भी बहुत डर लगता था, यहाँ पर भूतों का निवास था जो मैंने सुना था। भैया, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। साथ ही एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। उस सूक्ष्म शरीर को हम ऑरा भी कहते हैं, फरिश्ते का शरीर भी कहते हैं या लाइट का शरीर भी कहते हैं। हो सकता है हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारी सूक्ष्म ऐसी आत्माएं हों जिन्हें हमारी शक्ति की आवश्यकता है। देखो भैया, चाहे कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कार हो, हमें सबका उद्धार करना है, सबको जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। शायद हमारे यहाँ आने से उनका उद्धार हो जाए और हमारी वाइब्रेशन उन्हें मिल जाए, जो बाबा से हम शक्ति लेते हैं वो, तो हो सकता है कि वो भी जल्दी मुक्त हो जाएं, यानी उन्हें दूसरा शरीर मिल जाए, उनको एक नई पहचान मिल जाए कि वो एक शरीर नहीं, आत्मा है। जो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ देती हैं तो उनका गर्भ में शरीर तैयार नहीं हुआ तो वो भटकती रहती है। लेकिन ऐसी आत्माओं को अगर शिव परमात्मा का परिचय मिल जाए और वो शिव बाबा को याद करें तो हो सकता है उन्हें जल्दी भी जन्म मिल सकता है, शरीर मिल सकता है। मुझे तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मुझे भी। जब तक हम यहाँ हैं, हम इन बहनों को कभी तंग नहीं करेंगे।
तभी मैं कहूँ, जब से ये बहनें यहाँ आई हैं हमें कितनी अच्छी फीलिंग हो रही है और वाइब्रेशंस भी कितनी अच्छी आ रही हैं, है ना? आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मुझे भी मोक्ष चाहिए, दूसरा शरीर नहीं चाहिए। मैं इस जीवन मरण से बहुत ही दुखी हो चुका हूँ, इस दुनिया से बहुत दुखी हो चुका हूँ। दीदी, तो इसका कोई उपाय है कि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊँ? ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये सोच के कि मरने के बाद वो मुक्त हो जाएंगी या मोक्ष मिल जाएगा। वो अंतरिक्ष में ही भटकती रहती हैं, भूखी प्यासी। ऐसी भटकती हुई आत्माओं की कोई भी मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक निराकार शिव परमात्मा की। इसलिए न मोक्ष की आकांक्षा रखना चाहिए और ना ही आत्मघात करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुक्ति किसी को नहीं मिलती और परमानेंट मुक्ति तो बिल्कुल ही नहीं। पर दीदी, परमानेंट मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता है? वो जीना भी क्या जीना जो मच्छरों से दसाए और चले गए, ना अपने लिए जिए ना दूसरों के लिए जिए। एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है और अगर तुम्हें उस फिल्म में हीरो बनने का चांस मिले तो क्या आप वो रोल नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल, मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा। ये दुनिया भी एक वर्ल्ड ड्रामा है, जिसका जितना बड़ा रोल वो उतना ज़्यादा दिखेगा और जो जितना ज़्यादा दिखेगा उसकी महिमा भी उतनी होगी। मैं तो कहती हूँ इस वर्ल्ड ड्रामा में जिसको जितना बड़ा रोल मिले उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा रोल मिलेगा उतना पद भी छोटा होगा, नाम भी कम होगा। यानी जितने ज़्यादा जन्म हम लेंगे उतना ही अच्छा है, और वो तब होगा जब हमें परमात्मा का पूरा ज्ञान होगा। पर दीदी, मरने के बाद लोगों को तो अपने आप ही मोक्ष मिल जाता है। अगर मरने के बाद सबको मोक्ष मिल जाता तो आज दुनिया की इतनी आबादी क्यों बढ़ती? डे बाय डे हम सुन रहे हैं आबादी बढ़ रही है। इसका मतलब आत्मा यहीं की यहीं घूम रही हैं और जो ऊपर है वो भी नीचे आ रही है। पर दीदी, लोग तो कहते हैं कि फलाना निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया, मोक्ष को पाया। मीठे भाई, मोक्ष तो कोई पाता नहीं, चाहे शरीर हो या ना हो। हाँ, सदगति सबको मिलती है और वो भी एक निराकार शिव परमात्मा के द्वारा। वही लिबरेटर है, गाइड है और सदगति दाता है। और उसके लिए हमें 5000 साल के सृष्टि चक्र को समझना होगा। अगर मैं तुम्हारी बात का जवाब एक लाइन में दूँ तो वो ये कि हम सबका परमपिता परमात्मा शिव बाबा ये सहन नहीं कर सकता एक बच्चा मोक्ष लेकर निर्वाण धाम में बैठे और दूसरा यहाँ पर दुख भोगे। जो सोचते हैं कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा वो गलत है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही आत्मा भूख और प्यास को मिटा सकती है। बिना शरीर के आत्मा भूखी प्यासे इधर उधर भटकती रहती है। दीदी, इसका मतलब जो सुसाइड करते हैं या जिनका मर्डर होता है या जिनका एक्सीडेंट होता है तो उनको शरीर नहीं मिलता? इसीलिए गीता में भी कहा गया है आत्मघाती महापापी। तो इस विकर्म से बचने के लिए दो ही मार्ग है, योग बल या भोग बल। या तो योग करके परमात्मा की याद से चुप करें या तो भुगत ना भुगत के चुप करें। परमात्मा की याद में इतना बल है कि वो पहाड़ को भी रुई बना दे और सूली को भी कांटा बना दे। वो परमात्मा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हम अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के विकर्मों को भी विनाश कर सकते हैं। तात्पर्य ये कि अंत समय हम जिसकी याद करते हैं वहीं पे आत्मा जन्म लेते हैं। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों
कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा कहते हैं ना, गर्भ जेल और गर्भ महल। तो गर्भ जेल और गर्भ महल में अंतर क्या है? जितना समय आत्मा गर्भ में रहती है तो वो एक प्रकार से जेल की भोगना भोगती है, क्योंकि पास्ट के जो विकर्म हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर हम उस दुख दर्द से बचना चाहते हैं, भोगना से बचना चाहते हैं, तो हम अपने अगले शरीर को, जहाँ हम जन्म लेने वाले हैं, उसको अच्छी वाइब्रेशन दें, अच्छी सकाश दें, ताकि वो गर्भ महल बन जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अशरीरी बनने का अभ्यास करें, ताकि हमारे अगला जो जन्म होगा वो गर्भ जेल ना हो, गर्भ महल हो। इसका मतलब पूरी दुनिया आज तक अपने आप को एक शरीर ही समझ रही थी, लेकिन हम शरीर नहीं है, बल्कि उस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो न जलती है, न कटती है, न मरती है। मुझे बहुत सुख की अनुभूति हो रही थी। बल्कि हम आत्माएं सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, मरने के बाद भी। कितनी शांति की फीलिंग आ रही थी ना। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो लाइट वाला शरीर होता है, एक ऑरे वाला शरीर होता है, एक एनर्जी वाला शरीर होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नानी। मुझे तो ना बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। मुझे तो बहुत प्रेम की अनुभूति हो रही थी। मुझे लगता है मैं जिस भगवान को ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गए। शायद मुझे लगता है कि यही हमें आकर मोक्ष दिलाएंगी। दीदी, मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान और देवी देवताओं में क्या अंतर है, तो मैं उसको कैसे समझाऊं? देखो भैया, जिसने आपसे पूछा ना, उनसे कहना कि देवी देवता को भी तो किसी ने बनाया होगा ना, उनके भी तो कोई गुरु होंगे ना। लेकिन परमात्मा का कोई गुरु नहीं होता, बल्कि परमात्मा स्वयं देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन उस परमात्मा को याद करो। उससे ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हम फरिश्ता, और फिर फरिश्ता से देवता बनते। समझा दोगे ना उसको? और पता है ना, कल सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा। अपने परिवार के साथ आना, ठीक है भैया? अब मेरे योग का समय हो गया, मैं योग में जा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। शिव बाबा, अगले जन्म में मैं आपकी ज़रूर बनूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सितारों का जहां, ये तो गई। सितारा ये भी गई। सितारों से दूर, सितारों शिव बाबा, मैं आपका संदेश जन जन को दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। बेहद सुकून वहां बच्चिया, बच्चिया। शिव बाबा, अगले जन्म में मैं ज्ञान रत्नों का बिजनेस ज़रूर करूँगी। ये वादा है मेरा आपसे। और ये जो आपने मुझे अगला शरीर दिया है, ये बहुत बड़ा तोहफा है आपकी तरफ से। शिव बाबा, उस आत्मा को मैंने माफ कर दिया और अगले जन्म में मैं किसी का गलत, किसी का अनहित नहीं करूंगी और आपकी सदा बनी रहूंगी।
दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। शिव बाबा, मैं धन्य धन्य हो गई कि आपने मेरे घर को ईश्वरीय कार्य में लगाया। बाबा, मैं चाहती हूँ कि अगला जन्म मेरा जहाँ भी हो, मैं उस घर को भी आपकी ईश्वरीय कार्य में लगाऊं। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। शिव बाबा, मुझे इस जन्म में तो मेरे पति ने मजबूर कर दिया और मैंने सुसाइड कर ली, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगले जन्म में आपको शिव शक्ति बनकर दिखाऊंगी और आपका संदेश जन जन को पहुँचाऊंगी।